प्यारी है जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है बोलो भारत माता की अंगस्त महानुभाव आज जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं अपने जीवन के विद्यालय में शिक्षा में जो सेवा दे रहे थे उससे निवृत्त होने वाले हैं ऐसे जिन्होंने मेरे जीवन को गढ़ा है बढ़ा है धक्का दिया है खींचा है पीता है कई बार मारता है और ऐसे मेरे आदरणीय मेरे आदर्श मेरे चाचा माननीय दादाजी ऐसे ही इस विद्यालय को वर्षों से जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और सेवा के माध्यम से आप सबको कहीं न कहीं मार्गदर्शन किया प्रेरणा दी ज्ञान दिए ऐसे भंडारा जी और यहाँ ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके करोड़ों मुझे भेंट नहीं इस विद्यालय का जब यहाँ नया बना था तब मैं शायद 2 महीने यहाँ बैठने का मौका मिला था वहाँ स्कूल चल रही थी मांडवी में जो पुरानी स्कूल लेकिन ये विद्यालय मेरे लिए आश्रम नहीं मैं यहाँ से जब भी निकलता हूँ तो मेरे मस्तक को रुमाल यानी झुका के यहाँ से निकलता हूँ ये भूमि कई बार हम इतने दूर चले जाते हैं अपनों से अपने आत्महत्या जन्मभूमि से लेकिन कई सारी यादें ऐसी होती है कि जो हम भुला नहीं पाते और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई एक माध्यम होता है प्रेरणा उसको जिनके माध्यम से वो उस लेवल तक पहुंचता है और आप सबको भी मैं बता दें हम इस विद्यालय का कहते इस विद्यालय में पढ़ते थे सबसे ज्यादा मार मुझे पड़ती थी आपको बता देंगे मजे की बात प्रार्थना होती थी इसके बाद मार खाने के लिए कहाँ गए रमेश से पाटीदार हमारे पिताजी वो हमेशा तैयार रहते थे शिक्षा देने के लिए सही में और कई सारे इतने थे कि क्लास में सबसे ज्यादा मार गौरव में नहीं ले रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता था खेलता रहता था लेकिन इसी मार ने इसी शिक्षा ने इसी दर्द ने मुझे एक स्थान दिया मुझे एक दृष्टि दी कि कई बार क्या होता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस अंडे के अंदर रहते हैं तब तक हमें दुनिया कुएं जैसे कुएं में मेढक रहता है तो दुनिया कुएं जितनी लगती है आप सबके लिए बोलते जैसे यहाँ से बाहर अंडे से बाहर निकलते तो पक्षी उठने लगता है और ये दुनिया अनंत है आप जितना उड़ सको उतना अपन उड़ सकते हैं उसका कोई अंत नहीं हम थक के बैठ जाएंगे लेकिन इस सृष्टि का कोई पार नहीं है ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे मित्र ने बोला अभी करते हुए कि आदमी चला जाता है इसके बाद इसको महसूस होता है कि आदमी बहुत अच्छा था लेकिन यदि जीवन में हमें अपने जीवन को दर्शन करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में उसको पहचान जाना वो जाने से पहले वो व्यक्ति कौन है उसकी विशेषता पहचान के लिए जीवन में हम उसको धारण करें उसके ज्ञान को धारण करें उस व्यक्तित्व के दिए हुए वचनों को धारण करें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन कमल की तरह जैसे कीचड़ में कमल खिलता उस तरह खिल सकता है और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें जो 2 लास्ट व्यवस्थाएं है एक वानप्रस्थ और एक संन्यास अभी आप प्रहलाद जी और चाचा जी दोनों आज सेवानिवृत्त हो रहे वानप्रस्थ हो रहे आज मुझे जवाबदारी होती है कि जो व्यक्ति यहाँ से निकल के समाज के बीच में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है एक शिक्षक जब यहाँ से निकल के समाज के बीच में जाता है तो एक जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है कि इसको विद्यालय एक था अब तो अनेक सारे कई सारे विद्यालय है वहाँ कई सारी सामाजिक संस्थाएं गांव की कई सारी समस्याएं हैं उसके साथ मिलकर गांव की समस्याओं का
रोजगार करना और गांव का विकास, समाज का विकास, वो एक विशाल दृष्टि के अंदर आ जाता है। और एक अवस्था होती है 75 साल के बाद हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा सनातन में ये संन्यास होती है, वो भी इस प्रकार रूहानी है, लेकिन वो घरबार छोड़ के फिर पूरा जीवन देश के लिए दे देना, कि अपनी 4 व्यवस्थाओं में से 2 व्यवस्था। मुझे विश्वास है यहाँ पर आए हुए कई सारे हमारे महानुभाव हैं, यहाँ गांव से आए हुए लोग हैं जिनकी आत्मीयता माननीय डायल जी और प्रधान जी से है। यहाँ कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ बैठने चाहिए लेकिन आज वहां पर है। लेकिन मैं आप सबको पुनः एक बार कहता हूं कि हमारे जीवन में जो शिक्षक, हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हमें सिखाते हैं, एक गुरु मानकर आज वो परंपरा ध्वस्त होने आई। मैं खाली 2 मिनट लूंगा कि आज विदेशी षड्यंत्र की तरह हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया। उसमें से एक व्यवस्था ये थी कि हमारी गुरुकुल परंपरा, जिसको हम आज विद्यालय कहते थे, आज से पहले जो हमें 70 साल तक गलत इतिहास को पढ़ाया गया। मुझे दुख की बात है, मैं राजस्थान में यहाँ पढ़ के गया हूँ, मेरी पाठ्य पुस्तक में अकबर महान का नाम आता था। उस चोर हराम चोर सॉरी ऐसे आतंकवादी का नाम, और उसे हमें पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है। इस मेवाड़ की धरती से, इस मेवाड़ में महाराणा ने संघर्ष करके हमारे आदिवासी समाज, हिंद समाज और सब समाजों को साथ में लेके जिन्होंने युद्ध लड़ा और ऐसे मुगल आतंकवादी ऐसे मुसलमानों को यहाँ से गिराया, उसको हराया। ये सही इतिहास हमारे सामने पेश नहीं किया गया। और इसी मेवाड़ की धरती पर, इसी राजस्थान की धरती पर इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद हमें उस गुलामी इतिहास को आदमी बनाया गया और हम सबकी मानसिकता में बैठ गया कि अकबर महान था। ऐसे मंदिर को थोड़ा, हमारी बहनों के ऊपर बलात्कार किया, हमारी भाइयों को मारा, हमारी संस्कृति को छेदन कर दिया। ऐसे दुष्ट आदमी का इतिहास 70 सालों तक हमारी पाठ्य पुस्तक में आप और मैंने पढ़ा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एक आज 35 साल के बाद में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। उसके अंदर भारत को हमारा वास्तविक इतिहास पढ़ने मिलेगा। हमारे मानने में कोई वीर हुआ है, हमारे राष्ट्रपाल में जो नानीबाई और कलाबाई, ऐसे महापुरुषों की घटनाएं हमारे सामने आनी चाहिए। वो घटनाएं हमको याद ही नहीं। एक समाज झंडा लेके घूम रहा है अम्बेडकर जी का, एक समाज झंडा लेके घूम रहा है बिरसा मुंडा जी का। वो जननायक किसी एक समाज के नहीं है, वो जननायक हर समाज के हैं। अम्बेडकर जी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, अम्बेडकर जी हमारे राष्ट्रीय महापुरुष है, वो हम सबके हैं, वो एक वर्ग के नहीं हो सकते। ऐसे ही जो बिरसा मुंडा जी और जनजाति समाज के जो वीर वीरांगनाएं हुई, हम सबके हैं, वो किसी एक समाज के नहीं है। लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए आप सबको मैं सचेत करता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग सामने बैठे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देश को भ्रमित किया जा रहा है। हमें सजग रहना होगा। हमारी बेटियों के ऊपर लव जहाज के नाम से, मैं छोटा सा छोड़ देता हूँ, आप सबको पता होगा कि इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के पेज के माध्यम से नाम बदलकर हमारे समाज के लड़के लड़कियों को फंसाया जा रहा है। हमारे मानसिकता, हमारी हिंदू परंपराओं के ऊपर प्रत्याघात किए जा रहे हैं। हमारे समाज को सबके रहकर संगठित रूप से साथ में रहकर इसका सामना करना होगा। हमारे सामने 2024 से बड़ा, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन 2024 बहुत बड़ा मुकाम है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय भारत का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं नहीं बोला हूँ, महर्षि अभी ने कहा था, स्वामी जी को पढ़ो आपकी भीतर की चेतना जागेगी। स्वामी विवेकानंद ऐसी शक्ति है कि सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं स्वामी जी के बारे में कि उसको कोई सोता पढ़ता है तो वो बैठ जाता है, कोई बैठे बैठे पढ़ता है तो खड़ा हो जाता है, कोई खड़े खड़े पढ़ता है तो चलने लगता है, कोई चलते चलते उसको पढ़ता है स्वामी जी को तो वो दौड़ने लगता है। ऐसी कोई क्रांति है तो स्वामी विवेकानंद है। उन स्वामी विवेकानंद ने जिन्होंने अपने जीवन में 3 बार माँ भगवती के दर्शन किए। कितनी बार? 3 बार। जैसे तुम और मैं एक दूसरे को बात कर सकते, एक दूसरे को देख सकते हैं, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने माँ भगवती, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, आध्यात्म एकदम साक्षात माँ आद्यशक्ति के दर्शन करने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत विश्व हिंदू बनेगा। वो समय अवधि 2012 के बाद आई है। आज पूरा भारत विश्व के आगे नमन है। जब इस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो वहां पर जो वीजा नहीं देते थे, पता नहीं कौन वीजा नहीं देता था, जो अमेरिका वाले कहते थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, वो लाल कारपेट बिछा के संसद तक ले जाते हैं। संसद के अंदर भारत माता
नहीं है, 140 करोड़ सनातनियों की जय जयकार है, ये भारत की जय जयकार है। आप सबको आपको सौभाग्यशाली है। हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था याची नहीं याची लोड़ा, हम अपने स्वयं के शरीर से क्या करेंगे, भारत माता को विश्व गुरु होते देखेंगे। वो समय होती है डॉक्टर साहब और पन्नालाल जी और डायरा जी, हम जिंदा रहेंगे और भारत को विश्व गुरु देखेंगे। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, हर जगह युद्ध है, हर जगह आर्थिक तंगी है, कोरोना की महामारी में भी भारत खड़ा है। हमें भारत माता को अपनी आराध्य मानना है। इसलिए स्वामी जी ने कहा था अपने देवी देवताओं को कोने में रख दो, भगवान को मानते थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमारी जो आराध्य देवी है वो भारत माता है। सभी देवी देवताओं भारत माता के अंदर आ जाते हैं। आप भारत माता का पूजन करते हो तो सभी देवी देवताओं का पूजन होता है, सभी नदियों का पूजन होता है, सभी पर्वतों का पूजन होता है और सभी मंदिरों का पूरे भारत में जितने भी है उनका पूजन होता है। इसलिए हमारे घर में भारत माता का फोटो रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने जब यहाँ पर हमारे बच्चे से भारत माता का जय घोष करा रहे थे, यहाँ पर भारत माता का जय घोष होना एक भारत के लिए गौरव की बात है। और इस देश में ऐसे भी होंगे, भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को टुकड़े लगाने वाले भी तैयार, आप चिंता न करें, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला। एक उदाहरण करके मैं इस बात को पूरा करता हूँ। आपको भारत की शक्ति अब आपको पता चल रहा होगा। यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा था, पूरे विश्व के लोग चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, इटली हो, जापान हो, ऐसी बड़ी बड़ी महासत्ताओं के लोग यहाँ फंसे थे। वो हिम्मत की हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये पता चला कि मेरे देश के 23,000 विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हैं। दोनों राष्ट्र प्रमुख को बात की और बोला मेरे विद्यार्थी वहाँ तक मिलते तब तक युद्ध बंद होना चाहिए। आप और मैंने टीवी में देखा युद्ध 6 घंटे बंद रहा। हमारे देश के विद्यार्थी तिरंगा लेके निकले और सुरक्षित भारत में आए। इसी माँ की ताकत, किसी को माँ का दूध नहीं दिया था कि हमारे विद्यार्थी पर गोली चला सके। ऐसा कोई देश शक्तिशाली है तो ये अपना भारत है। इसलिए हमें गर्व करने की जरूरत है। आने वाला समय हमारा है, आपका है, हमें गर्व रखना चाहिए अपने हृदय में। हमारी परंपरा जो गुरु परंपरा यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे शिक्षक उनका भी दायित्व है कि अपना गिरोह अपना चरित्र एक शुद्ध चरित्र के साथ शुद्ध ध्यान को आदान प्रदान करें। ऐसे ही हमारा दायित्व है कि हम अपने गुरु का सम्मान करें। और इसलिए आज के विशिष्ट दिन पर मैं आप सबसे और गाँव वालों से खास करके मैं विनती करता हूँ कि आप सब विद्यालय अपना है, हमारे बच्चे अपने हैं। जो भी सहयोग चाहिए यहाँ राजकीय आप कैंपस के बाहर हो सकते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन जब विद्यालय की बात आती है तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमारे विद्यालय का सर्वोच्च विद्यालय कैसे हो। एक दूसरी गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें एक युवक खड़ा होता है 21 साल का और वो सरपंच बनने के बाद दूसरी गांव का आदर्श बनाता है। हमारे पास तो कितने सारे युवा पढ़े लिखे हैं, हम सब मिलके और अपने मानवी को और आदर्श बना सकते हैं क्या? राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गांव बना सकते हैं क्या? पन्नालाल पटेल की धरती कितने लोग करते हैं। मैं कल शिक्षा मंत्री के साथ में था, मैंने कहा प्रफुल्ल भाई वहाँ मानवी है हमारा और वहाँ पर पन्नालाल पटेल, उनको पता ही नहीं था। मैंने कहा एक बार आइए और यहाँ कुछ बड़ा कीजिए, वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय बनाइए। आने वाले दिनों में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कोई सरकार चेंज हुई, जो गुलामी मानसिकता वाली सरकार नहीं आई, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ गुजरात और राजस्थान की सरकार मिला के पन्नालाल पटेल के लिए बड़ा विद्यालय यहाँ पुस्तकालय बनाए। आप सब गाँव वाले हमारे साथ में रहे, विद्यालय की चिंता करें, विद्यार्थियों की चिंता करें। आने वाले दिनों में भारत विश्व शुरू होने वाला है, आप और हम देखेंगे। और ये भारत माता का जय जयकार आज अमेरिका में हो रहा है, लेकिन आज पूरे विश्व में आप देख रहे हो कि आप बड़ा विषय आज के लिए इतना है पूरा करके कि आप सब भी अपना स्मरण करें, कोई कार्यक्रम की शुरुआत करें तो भारत माता की जय बोल के करें और मुक्ति बस के करना है। क्योंकि जो नहीं बोलता है तो उसके मुंह पे मुक्ति मारने के लिए भी जो कसनी पड़ेगी ना, तो जब भी बोले मुक्ति कस के बोले। जो भारत माता की जय नहीं बोलता है उसके मुंह पे दबा देनी मारती। बोलो भारत माता की करके दोनों हाथ पकड़, बोलो भारत माता की दोनों हाथ